आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। 4 दिनों बाद माता पिता ने बेटी की निर्मम हत्या पर से उठाया पर्दा। प्रेम प्रसंग में गर्भवती युवती को जिंदा जला दबंगों ने परिजनों को रखा था घर में नजरबंद। प्रेमी के परिजनों द्वारा पुलिस केस नहीं करने को लेकर दी जा रही थी धमकी। बीमारी का बहाना बनाकर निकले परिजनों ने थाना को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। थाने में प्रेमी समेत 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। थाना क्षेत्र के मुरैना पंचायत के दोपटा गांव में बीते 4 दिनों पूर्व नाबालिग गर्भवती बेटी की निर्मम हत्या का पर्दाफाश माता पिता ने किया। पड़ोस के एक युवक से प्रेम प्रसंग में गर्भवती महिला को प्रेमी ने घर में बुलाकर जिंदा जला दिया। अधमरी प्रेमिका को नवादा अस्पताल से पावापुरी रेफर किया गया था, जहां उसने अंतिम सांस ली। प्रेमी के दबंग परिजनों ने प्रेमिका के परिजनों को घर में ही नजरबंद कर रखा था। 4 दिनों के बाद बीमारी का बहाना बनाकर परिजनों ने थाने को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। दोपटा गांव निवासी राजेश पांडे की मंझली बेटी मोनाली कुमारी का प्रेम प्रसंग गांव के रामरूप सिंह उर्फ रूपा सिंह के 25 वर्षीय बेटे सोनू कुमार के साथ विगत महीनों से चल रहा था। इस बीच प्रेमिका 2 माह से गर्भवती हो गई थी। प्रेमिका द्वारा घर में अपनी मां गीता देवी को बताया गया कि उसके पेट में दर्द है और जी मचलता है। प्रेमिका की मां ने बेटी को इलाज कराने की बात कही। इसी बीच बीते मार्च 13 की दोपहर लगभग 1 बजे गेहूं पिसवाने जा रही मोनाली को उसके प्रेमी सोनू ने घर बुला लिया। प्रेमी के घर में परिजनों ने प्रेमिका पर गर्भपात कराने का दबाव डालने लगे। इसी बीच कासुनी हुई और प्रेमिका पर केरोसिन तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया गया। प्रेमी द्वारा दोपहर लगभग 1:30 बजे प्रेमिका की मां को सूचना दिया गया कि आपकी बेटी मेरे घर में आकर आग लगा ली है। प्रेमिका के अधमरे शरीर को आनंद फानंद में नवादा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज हेतु पावापुरी अस्पताल भेज दिया। पावापुरी अस्पताल में रात्रि के लगभग 11:30 बजे प्रेमिका ने अंतिम सांस ली। प्रेमिका के शव को रात्रि लगभग 3 बजे प्रेमी व उसके परिजन गांव लेकर आए, जहां पहले से ही अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा चुकी थी। प्रेमिका के शव को रातों रात जला दिया। साथ ही पुलिस के बहस से प्रेमिका के परिजनों को घर में नजरबंद कर 4 दिनों तक रखा गया, किंतु शुक्रवार को मृतका के माता पिता बीमारी का बहाना बनाकर गाँव से निकलने में सफल हुए एवं गाँव से निकलकर पीड़ित परिजनों ने बेटी की हत्या का राज थाना आकर खोला। पुलिस केस नहीं करने को लेकर प्रेमी के परिजनों द्वारा दी जा रही थी धमकी। मृतका की मां गीता देवी ने बताया कि गांव के सोनू कुमार चाची कहकर मेरे अक्सर घर आया जाता था। इसी बीच इंटर में पढ़ रही 16 वर्षीय बेटी से दोस्ती कर लिया। 13 मार्च की सुबह को गेहूं पिसवाने जा रही बेटी को घर में बुलाकर जिंदा जलाकर मार डाला। साथ ही मारने के बाद चिल्लाते हुए घर आकर बेटी के जलने की बात भी बताई। उसके घर जाकर देखा तो बेटी का शरीर लगभग 80% जला हुआ था। उन लोगों ने हम पर दबाव बनाते हुए कहा कि बाहर किसी के पूछने पर कहना कि मेरी बेटी खाना बनाते समय गैस से जल गई है, तभी इसका इलाज कराएंगे, अन्यथा ऐसे ही तड़पते छोड़ देंगे। बेटी को कुछ ना हो जाए इस डर से मैंने उन लोगों को साथ दिया, किंतु मेरी बेटी ने पावापुरी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। तब से सोनू कुमार व उसके परिजन हम सभी परिवारों को घर में नजरबंद किया और रातों रात बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। साथ ही बताया कि आरोपियों ने बेटी के इलाज का कोई भी पर्चा हमें नहीं दिया। किसी तरह 4 दिनों बाद बीमारी का बहाना बनाकर गाँव से निकल थाना आकर न्याय की गुहार लगाई है। मृतका के परिजन की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। मृतका के पिता राजेश पांडे नवादा के किसी गैस एजेंसी में चालक के पद पर है। वे अपने साथ ही अपनी 5 बेटियों व बेटे का परवरिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना 13 मार्च के दोपहर लगभग 3 बजे दी गई है। साथ ही नवादा अस्पताल आने को कहा गया। जब नवादा अस्पताल में अपनी बेटी के अधजले शरीर को देखा तो मेरी रूह कांप गई। नवादा अस्पताल से पावापुरी अस्पताल में भर्ती करने के लिए कुछ समय बाद ही मेरी बेटी ने प्राण त्याग दिए। साथ ही कहा कि मेरी बेटी को गाँव के ही कुछ दबंगों द्वारा जबरन जिंदा जलाकर मार दिया गया। साथ ही हम सभी परिवारों को घर में नजरबंद कर 4 दिनों तक रखा गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज के तहत नहीं कर पाया। थाने में 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। मृतका के पिता उमेश पांडे ने हत्या के 4 दिनों बाद थाना में लिखित आवेदन देकर 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। नामजद अभियुक्तों में दोमटा गांव निवासी स्वर्गीय तिलकधारी सिंह के पुत्र रामरूप सिंह उर्फ रूपा सिंह, रामरूप सिंह के पुत्र सोनू कुमार व पत्नी एवं दूसरे बेटे बबलू सिंह की पत्नी पूजा देवी है। क्या कहते हैं अधिकारी इस बाबत पर? SDPO सह प्रशिक्षु IPS विक्रम सियाग ने बताया कि पुलिस को घटना का सूचना शुक्रवार को हुई है, जबकि घटना 4 दिनों के पूर्व की है। हालांकि पीड़ित परिजनों द्वारा लिए गए आवेदन के आलोक में रजौली थाना में प्राथमिक दर्ज कर ली गई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। क्या मामला है? हमार बेटी 6-7 महीना से कैसे बात विचार कर रहा है। किससे बात विचार कर रहा है? कोई लड़का, सोनू कुमार नाम है लड़का के। कहाँ का लड़का है? दोपटा के। अच्छा। घर के बगल में 2-3 खेत के बाद है। हमार घर बहुत एकरगी में पड़ल है। अच्छा। रोड के सामने में हम नहीं है। अच्छा। और ओकर बाद में वो कैले हल कैसे बात विचार कर
की कल के सुने पाए 2-3 दिन पहले का मम्मी बहुत पेट में दर्द है उल्टी नियम लगो हम माना करी बेटा कैसनो तबियत ठंडा गरम से भी हो सकलो हो हम तोरा देखेबो रुक जो स्थिर अभी बोलबे कैलिए हल ओकर बिहान परसों कहली कि जो गेहूँ धारा बेटा काम धंधा सब हमार करा लल बेटी कहली गेहूँ धारा बेटा गेहूँ धारल गेल से ओकर बाद फिर नहीं लो कुछ देर के बाद वह लड़का आके कहो घर अब कानो सगरे चिचियाए लगलो कि चाची तोर बेटिया कहा गिया लग गए तोर बेटिया हमारे घर में गिया लगे बच्चे कहा कैसे करके बोल लो उसी को सब ले करके वह सब लेके चल गए सब कहाँ लेके गया? दादा ने लेके गलो हम कहलिए हमरा कोई कहबो नहीं कैली कैसे लेकिन मुँह नहीं देखल दलकल हमरा बेटिया के जरिए से बाप भी नहीं लेके चाहे वो एक पापा भी गैस पे गाड़ी चलवल खुद गाड़ी चलाता है। की कर सकते कितना उम्र था बच्चे का? 16-15 पढ़ती थी? किस क्लास में? नाम लिखवा दिए फोटो उसका आधार कार्ड। तो आप लोग थाना को सूचना नहीं दिए थे? दवा अभी भी बोल रहा है धमकी दे रहा है। शांति से घर में काम कीजिए अपना हम लोग नुका करके आए हैं। आज आए मौका मिला तो निकले आप। परिवार परिवार हवाया तो हमको सहायता कर रहा है तो गरीब खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।